हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन और समान ज्ञान के क्वेश्चन मिले हुए होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने 75 में से कितने सॉल्व किए हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार हैं। तो कितनी नाव में कितनी बार के रचनाकार कौन है? आगे जी हैं। आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे है। और कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, और जो एक और इनका है, आंगन के पार द्वार, और इनकी रचना कौन सी है? नदी के द्वीप है, त्रिशंकु है, और कौन सा है? ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक, हरी घास क्षण भर, ये आगे जी की रचनाएं हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा, काव्य भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो ये आपका राइट आंसर राजभाषा हो जाएगा। कौन सा? राजभाषा। ठीक, और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इसमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपका जो यहाँ पे मेघ दिख रहा है, मेघ आपका तत्सम शब्द है। और देखिए, जेठ का क्या होता है? जेठ आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है ज्येष्ठ। और लिखा भौरा, तो भौरा का भ्रमर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो व्याप्त का विलोम क्या होगा? अव्याप्त। व्याप्त का क्या होगा? अव्याप्त हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और इनकी कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, सूरज का ब्याह, ये सब दिनकर जी की रचनाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो आपको बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। तो देखिए, विदेशी शब्द है आपका यहाँ पे आपका विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? खुद। कौन सा हो जाएगा? खुद जो है विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? तो हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? तो 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए मिला था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वक का विलोम कौन सा होगा? तो सर्वक का क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। सर्वक का क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। तो निरंतर, दिग्गज, या फिर महिष, या फिर जगदीश। तो देखो, विसर्ग संधि यानी कि जिसमें हलंत आएगा, जिसमें आपका वो आएगा। चलिए देखते हैं, निरंतर होगा तो आप क्या बोलेंगे? निरंतर। निधन अंतर हो जाएगा। नी लिखा जाएगा पहले, फिर यहाँ पे इस बिंदी रखा जाएगा, फिर अंतर लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंतर। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए अगला, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखते हैं इसका ऑप्शन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? कुमारी सुत, कन्यापुत्र, अवैध पुत्र, या फिर कानीन। तो का राइट आंसर कानीन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मनोहर हो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा वेद है? तो मनोहर हो रहा है, तो इसमें वाक्य कौन सा है? अकर्मक है, प्राणार्थक है, द्विकर्मक या फिर सकर्मक? तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया है। ठीक, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अकर्मक होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा राज्य था जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता? वो था आपका गुजरात। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुजरात नरेश जयभट्ट के द्वारा किया गया था। जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है इसका प्रयोग। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का एक उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। तो देखिए, सुंदर, ये भी विशेषण है। आग्नेय, ये भी हो जाएगा आपका। और क्या है? आंतरिक, ये भी हो जाएगा, लेकिन अंतर विशेषण नहीं है। ठीक, अंतर जो है वो विशेषण नहीं है। अंतर का विशेषण क्या हो जाएगा? आंतरिक होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए देखिए अगला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द बताना है।
तो बिना स्वार्थ के जो कार्य करेगा वो निस्वार्थ कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? निस्वार्थ। हिमक्रीटिनी किसकी रचना है? तो ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिमक्रीटिनी, हिम तरंगिणी हो गया, युगचरण, साहित्य के देवता, समय के पाँव, ये सब किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ठीक, आगे देखिए। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो देखिए, सभा में 50 लोग थे, 50 तो लिखा नहीं है, 50 मतलब 50 से ज़्यादा भी थे। ठीक, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन देखिए। जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए, अलंकार में आपका परिभाषा भी पूछ सकता है, तो वो होता है आपका छेकानुप्रास होता है। क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। अगला देखिए, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको इनमें से बताना कि शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सही लिखा हुआ है, उन्नयन। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चलिए देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा है, यमक है, रूपक है या फिर श्लेष है? तो क्या बोलेंगे? चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है। ठीक, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अब आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, विदेश, अत्यधिक, संयोग या फिर सुरेश। तो सुरेश तो नाम है आपका, इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। विदेश में वी है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से तालव व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव यानी कि जो चा वर्ग होता है आपका, चा, छा, जा, झा, इया, ये हो जाएगा आपका तालव वर्ड हो जाएगा। ठीक, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेध वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर सरल वाक्य है। तो आप क्या बोलेंगे? ये कौन सा वाक्य है आपका? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? की से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गिरिधर शब्द में कौन सा हो जाएगा? तो गिरिधर शब्द में कौन सा? इस देखिए, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो जब देखिए, जब भगवान का नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास हो जाए, जो तीसरे पद की ओर अपना विशेषता बताए। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1975 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1975 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। भारत के जो है नागपुर में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब आपको फिर से बताना है जो शुद्ध है। तो शुद्ध आपका कौन सा है? मुमूर्षु। मुमूर्षु कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना, शरण में जाना। तो तृण पकड़ना का अर्थ है शरण में जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो अचानक जो होता है वो आपका रीतिवाचक होता है। ठीक, क्या होता है? रीतिवाचक होता है। कालवाचक में समय बताया जाता है, स्थानवाचक में जगह का होता है, परिमाणवाचक में मात्रा होता है। ठीक, परिमाण होता है। अगला को देखिए, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक? तो सुंदर तो गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो वो होता है आपका क्या होता है? कोष्टक होता है। ठीक, कोष्टक होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपनी केवलधार, सबूत, पुतली में संसार, नए इलाके में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्या लिखा हुआ है? नए इलाके में। 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो कि द्रविड़ भाषा नहीं है। मलयालम, तेलुगु, तमिल या फिर गुजराती? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजराती जो है द्रविड़ भाषा नहीं है। ठीक, अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है? पद्यांश है।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए ये हमने पढ़ चुका है। अब इसका आंसर देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ बताइए। वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्ववान या फिर लड़ाकू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये खूब लड़ी मर्दानी हो जाएगा आपका वीरांगना। ठीक, वीरांगना मतलब वीर स्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण या फिर धार्मिक। जो 34 का राइट आंसर देशभक्तिपूर्ण हो जाएगा। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। तो ये जो इसने कविता लिखा था वो थी हमारी सुभद्रा कुमार चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ठीक, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो युद्ध के लिए आपका कौन सा होता है, वीर रस। ठीक, अगला देखिए। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो आपको शीर्षक बताना है। अंग्रेज झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजों पर आक्रमण या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारी बारी आती है किसकी, जीके की। चलिए अब जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। ठीक, कहाँ पे, मथुरा में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैरी कॉम को। किसको, मैरी कॉम को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। तो ये भारतीय कौन थे, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। तो आप क्या कहेंगे, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है, पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष किस महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो महीना आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सितंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सितंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो हार्नबिल उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बैकहम द्वारा वर्ष 2003 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का माई साइड। कौन सा, माई साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है। आपका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 46 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। 47 आपका यहाँ पर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो ये पार्क कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में है। सॉरी, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, और क्या है पश्चिम बंगाल में, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो चैतन्य बिरजू महाराज, सितारा देवी या फिर शंकर देव। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शंकर देव को जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर झांसी। तो आप क्या कहेंगे, गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका फैजाबाद में है। ठीक, कहाँ पर है, फैजाबाद में है। सॉरी, फैजाबाद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चित्र में आपका मछली का चिन्ह है। कौन सा है? मछली का है। चलिए अगला अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिल मेला जो है आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन समुदाय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर कौन सा हो जाएगा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जालौन को। ठीक, जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए हो गया। अमेठी मूंज उत्पादन के लिए हो गया, अमेठी जो है आपका। और कुशीनगर जो है केले के रेशे से बने उत्पादन के लिए होता है। देवरिया सजावटी सामान के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें आपको बताना है जो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है इसका। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सही लिखा हुआ है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये जो है आपका सही नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका सही नहीं लिखा हुआ है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? श्रीनगर है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। और ये है कहाँ पर? तो आप क्या बोलेंगे? लखनऊ में है। ठीक, कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है केंद्रीय बैंक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो चलिए देखते हैं, राजमन्नार समिति या फिर और क्या है? लकड़वाला समिति, चार्ल्स समिति, चक्रवर्ती समिति। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति। ठीक, कौन सा? लकड़वाला समिति। अगला देखिए, वर्ष 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी में हुआ था। कहाँ पे? पांडिचेरी में हुआ था। और कब स्थापना हुई थी? 1974 ईस्वी में। ठीक, 1974 ईस्वी में। चलिए, और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ लेता है तो वो होता 1960 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको बताना है जो सही नहीं है। तो भिलाई मध्य प्रदेश, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है। जमशेदपुर झारखंड सही है। राउरकेला उड़ीसा सही है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक, याद कर लेंगे आप। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से, अंडमान द्वीप को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो यहाँ पे आपका राइट 59 का कौन सा हो जाएगा? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, अगर 8 डिग्री चैनल को किस विभाजित करता है तो जो होता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से विभाजित करता है, जो 8 द्वीप होता है, 8 डिग्री चैनल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, कालाहारी, अटाकामा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार। ठीक, थार हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार हो जाएगा। ठीक, और थार जो है कहाँ पर है? राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है। अगर आपसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल जो है विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ये भी 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं? तो वो आपका है जो गांधार शैली है। ठीक, क्या है? गांधार शैली को कहते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था? तो सांख्य दर्शन किसने किया था? कपिल ने। किसने किया था? कपिल ने किया था। और पतंजलि ने क्या किया था? तो पतंजलि ने योग दर्शन का किया था। और जैमिनी ने क्या किया था? तो जैमिनी का था मीमांसा या पूर्व मीमांसा था। ठीक, गौतम क्या था? गौतम का न्याय था, न्याय दर्शन। चलिए, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो लोधी वंश की स्थापना जो है आपका 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में हुआ था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक,
लोधी वंश की शासन अवधि मतलब कब से कब चला था, तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया था। सबसे पहले किसने, बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी आया, फिर अंतिम पूछेगा तो इब्राहिम लोधी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? तो किसने किया था, रिपन, लिटन, नॉर्थब्रग या फिर डफरिन ने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपन ने। ठीक, किसने, रिपन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खां। कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। ठीक, कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है, तो कुल सदस्य का 1/10 भाग। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, आपका ऑप्शन हो जाएगा कुल सदस्य का 1/10 भाग। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है, तो वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय को। किसे, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, प्रहरी तथा संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रहरी या संरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल, कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल सन 2010 को। 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? तो आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 21। कौन सा है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा में मात्र एक सीट निर्धारित है? तो वो है आपका नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो वह आपका कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। कौन सा हो जाएगा, CaCl2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर प्रति सेकंड। 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, और समुद्री जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? ठीक, तो सेरीकल्चर आपका किससे संबंधित होता है, सेरीकल्चर रेशम कीटों से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट के वाणिज्यिक पालन से हो जाएगा। ठीक, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर होता है। मत्स्य पालन के लिए कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे, नीली क्रांति हो जाएगा। और बताएंगे आप क्या होता है, फलों को उगाना क्या होता है, फलों को उगाने वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या है, हार्टिकल्चर। ये सब आपकी इस बार पूछा गया है, अंगूर की खेती वाला पूछा गया है और ये फलों वाला पूछा गया है। ठीक, आपको याद करना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है, किसके पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है? तो स्कर्वी यानी कि क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्कॉर्बिक अम्ल। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये साइनोकोबालामिन क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, साइनोकोबालामिन होता है। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये तो है आपके पोलियो का एक संक्रामक रोग है, इसकी खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने की थी। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर ने आपके टीके की खोज की थी। ठीक, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चलिए पोलियो हो गया और ये एडवर्ड जेनर जो हो गया आपके चेचक के टीके के लिए। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।